आइए हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और अपने कानों को खुला रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। और यदि परमेश्वर आपसे बात करे तो अपने हृदय को कठोर न करें। यदि आप उसकी आवाज को सुने तो अपने कानों को बंद न करें, उस समय अपने कानों को खुला रखें। हालेलुया। एक दूसरे से कहें, मैं एक विजेता हूं। जी, आपको पता है मुझे ऐसी साइलेंट कलीसिया पसंद नहीं है। मुझे चिल्लाने वाली, एक दूसरे से बात करने वाली कलीसिया चाहिए। जी, पहले हमारी क्वायर कहेगी, मैं विजेता हूं। अरे बताओ एक दूसरे को, मैं विजेता हूं। एक दूसरे को बताओ, जो आपको अभी तक हारा हुआ समझता था उसे बताओ, मैं विजेता हूं। यस, मैं विजेता हूं। मैं विजेता ही गर्व से पैदा हुआ हूं। बोलिए भाई, जोर से बोलिए। इस भाई को बताओ, बताओ अपने बगल वाले को कि मैं विजेता हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं एक विजेता हूं, मैं हर एक परिस्थिति पर विजेता हूं। जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूं आप एक विजेता हैं? क्योंकि जिस दिन आप अपने मां के गर्भ में आए, जिस दिन आप अपनी मां के गर्भ में आए, उसी दिन से आप एक विजेता हैं। आपके ऊपर एक टैग लगा हुआ है, आप एक विजेता हैं। आपका नाम चाहे कोई भी हो, मेरा नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर ने एक टैग लगाया है, वो है विजेता का। आपके ऊपर एक टैग लगा है, वो है विजेता का। चाहे आपके टीचर कहें तू तो बुद्धू है, तुझे नहीं आता, तेरी समझ में नहीं आता, लेकिन आप एक विजेता हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। चाहे आप असफल हो गए, चाहे आपने एग्जाम दिया और आप असफल हो गए, लेकिन उसके बावजूद आप एक विजेता हैं। क्या हैं आप? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्यों आप विजेता है जानते हैं? जिस दिन आप अपनी मां के गर्भ में आए, उस दिन आपके जैसे मिलियंस, मैं यूं कहूं करोड़ों लोग आपके जैसे आपकी मां के गर्भ में बोए गए। एक नहीं, करोड़ों थे वो। उसके बाद उनकी रेस होती है मां के गर्भ में, और जब उनकी रेस होती है तो फिर आगे जो निकलते हैं वो सैकड़ों होते हैं। मीन्स कुछ 100, करोड़ों में से कुछ 100 आगे पहुंचे, और उनकी भी रेस होती है, और उनमें से एक विजयी होता है। और जानते हैं वो कौन है? वो विजयी आप हैं। वो विजयी और कोई नहीं, आप हैं, जिसने इस धरती पर जन्म लिया। हालेलुया। जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गया, इसका मतलब उसने अपनी मां के गर्भ में करोड़ों ऐसे ही इंसानों को हराकर वो इस धरती पर पैदा हुआ है। ये मैं नहीं, ये साइंस बताती है। हालेलुया। आप एक विजेता हैं, इसीलिए मैंने कहा आप क्या हैं? जी, कहे मैं एक विजेता हूं, और जोर से। और जानते हैं विजेता क्या करता है? जब कोई राजा युद्ध को जीतता है, वो क्या करता है? क्या करता है एक राजा जब युद्ध को जीतता है? सेलिब्रेट करता है। तो आप भी सेलिब्रेट कीजिए, जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप क्या हैं? एक विजेता हैं। आप हारे हुए नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं, आप एक विजेता हैं। आपके अंदर एक विजयी राजा रहता है। क्या रहता है? विजयी राजा, एक विजयी किंग आपके अंदर रहता है। और जब कोई जीतता है, जब कोई विजयी होता है, तो जानते वो क्या करता है? वो करता है शासन। क्या करता है? शासन। अब कहें मैं एक शासक हूं। शासक समझते हैं, शासक समझते हैं रूलर। क्या होता है? रूलर, अधिकारी, रूल करने वाला। आप जानते हैं जब इलेक्शन होते हैं, पार्टियां खड़ी होती हैं, वो रेस में भागती हैं, और एक पार्टी विजय होती है, और विजय होने के बाद वो शासन करती है। क्या करती है? शासन करती है।
और उसमें से एक को शासक बनाया जाता है जो अधिकारी होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। एक समझ रहे हैं मेरी बात को? वो क्या करता है? शासन करता है। क्या करता है? रूल। वो रूल करता है पूरी इंडिया पर, अपने राज्य पर, अपने देश पर वो रूल करता है। कौन? जो विजयी होता है। और मैंने कहा कि आप एक विजयी हैं, तो जब आप एक विजयी हैं तो आप एक रूलर भी हैं। क्या है? आप एक रूलर भी हैं, आप एक शासक भी हैं। परमेश्वर ने न केवल आपको विजयी बनाया बल्कि आपको एक शासक भी बनाया। शासक मीन्स रूल करने वाला, जो पूरे राज्य पर, पूरी कंट्री पर रूल करता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, अधिकारी लोग ये रूल करते हैं, ये शासन करते हैं। और जानते हैं जो शासन करता है, बीते दिनों हम लोग दिल्ली में थे, इसी महीने की बात है। आपको हिंदी समझ आ रही सब लोगों को? जी आ रही है तो तालियां बजाते रहना, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपको हिंदी समझ आ रही है। बीते दिनों हम लोग दिल्ली में थे और एक कन्वेंशन वहां पर चल रही थी और हमने प्रचार किया और उसके बाद हमने प्रार्थना की। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक गूंगी लड़की आई। गूंगी समझते हैं? जो कभी नहीं बोला, जिसने बचपन से लेकर आज तक कुछ नहीं बोला, कभी नहीं बोला, और वो भी कम से कम 15-16 साल की लड़की। वो हमारे पास आई और मैडम से उसने प्रार्थना करवाई। और जैसे उसके लिए प्रार्थना हुई, इन्होंने कहा बोलो, और उसने कहा आमीन। और जिंदगी में पहली बार वो गूंगी लड़की बोली आमीन। और जितने लोग वहां पर थे, लोग रोने लगे, लोग चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे, क्योंकि ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म मैंने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। हमने बीमारों को चंगा होते हुए देखा, हमने कैंसर को ठीक होते हुए देखा, हमने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते देखा, लेकिन किसी गूंगे को बोलते हुए नहीं देखा था। लेकिन उस मीटिंग में, अभी इसी महीने की बात है, 18 तारीख की बात है, उस मीटिंग में एक ऐसी लड़की जो बचपन से गूंगी थी, जिसने कभी कुछ नहीं बोला, और वो बोलने लगी। हालेलुया। उसके बाद उसने बहुत कुछ बोला, उसने हालेलुया बोला, उसने आमीन बोला, उसने यीशु की जय बोला, और सभी लोग बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे। जब हम लोग घर चले गए, 2 दिन बाद मैंने उस लड़की को फोन किया और मैंने उससे बात की, और जानते हैं उसने मुझसे प्रॉपर बात की। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जानते हैं ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, एक तो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने की शक्ति रखता है, और दूसरा क्योंकि हम एक विजेता हैं, और हमने इस बात को मान लिया है कि हम एक विजेता हैं, और जो विजेता है वो शासन करता है, वो एक शासक है। क्या है? शासक है। और जब इस विजेता ने, जब इस शासक ने उस गूंगी आत्मा को कहा कि उसमें से निकल जा, बोलने लगो, तो वो गूंगा व्यक्ति बोलने लगा। शासक, समझ रहे हैं मेरी बात को? किसने कहा? शासक ने। एक बहन आई, उन्होंने कहा कि जब उनका बेटा उनके पेट में था तो डॉक्टर ने कहा कि ये मर गया है, और उन्होंने उसी समय उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने हमारे सेंटर में फोन किया और हमने उनके लिए प्रार्थना की। उसके बाद रात हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे एक ड्रीम आया। उनकी सास ये घटना मुझे बता रही थी। उन्होंने कहा मुझे एक ड्रीम आया, और ड्रीम में उन्होंने हमें देखा, और हमने उनसे कहा कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। उनका कहना है कि मैंने उनके गर्भ को छुआ, और दूसरे दिन जब वो चेकअप कराने गए, उनका बच्चा बिल्कुल ठीक था। और जानते हैं, वो अपने साथ में उस बच्चे को लेकर के वहां पर आए थे। हालेलुया। ये क्यों हुआ?
क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप एक शासक हैं और शासक रूल करता है हर एक बीमारी पर, हर एक परेशानी पर, हर एक दुष्ट शैतान पर वो क्या करता है? रूल करता है। कौन? शासक, विजेता। मैंने कहा आप एक विजेता हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप एक विजेता हैं। परमेश्वर ने आपको एक शासक ठहराया है। अब शासक का काम है रूल करना। क्या करना? रूल करना, अधिकार का इस्तेमाल करना। और जब एक शासक रूल करता है तो बड़े बड़े कार्य होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भी ऐसे बड़े बड़े कार्य हों? कितने लोग चाहते हैं? अपने हाथों को खड़ा करें। हालेलुया। और आज मैं चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इस वरदान से भरे कि आप के द्वारा परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े कामों को करे। हालेलुया। इससे भी यीशु ने कहा कि मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे तुम, क्योंकि तुम एक क्या हो? शासक हो, तुम विजेता हो। और जब विजेता शासन करना शुरू करता है तो वो जो बोलता है वो होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस शासन की कहानी आज हम सुनेंगे। कितने लोग हैं सुनने के लिए तैयार? सभी लोग हैं। बोरियत तो नहीं होगी? सोओगे तो नहीं? पक्का? चलिए, आज इस शासन की, एक शासक की, एक रूलर की कहानी को सुनते हैं। और यह कहानी इतनी पावरफुल है कि यदि आपने इसे समझ लिया तो आप रूल करना शुरू कर दोगे। आपके द्वारा बीमार चंगे होंगे, आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, आप जो बोलोगे वो लोगों के लिए हो जाएगा। हालेलुया। एक सिस्टर हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा बहुत पुराना पैसा है, वो अटका हुआ है गवर्नमेंट उसमें, और वो काम हो ही नहीं रहा। और मैंने उनसे कहा, आंटी, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। उस मीटिंग के बाद वो अपने घर गई। उन्होंने कहा कि पास्टर ने कहा है कि परमेश्वर मुझे आशीष देने वाला है। वो घर गई। 3 दिन बाद उनका वो सारा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। सालों से नहीं हुआ। मैंने कहा वो बुजुर्ग हो गई थी, सालों से नहीं हुआ। लेकिन शासक जब बोलता है तो वैसा ही होने लगता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक शासक हैं और जब आप बोलेंगे तो आपके लिए वैसा ही होने लगेगा। एक भाई आया, वो एडिक्शन में था, बहुत अधिक नशा, बहुत अधिक नशा। वो हमारी मीटिंग में आया। उसने हमसे शेयर किया कि सर, हम बहुत नशा करता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। हमने उसके लिए प्रार्थना की। वो 4 महीने बाद फिर से आया, कहा कि उस दिन से मैं नशों से आजाद हो गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे कामों को करना जानता है और वो करता है, लेकिन उसे एक शासक की जरूरत है। किसकी? शासक की जरूरत है। कल मैं बताऊंगा आपको कि परमेश्वर को आपको आपके शरीर की जरूरत है। ये मैं कल बताऊंगा आपको, लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। वो इस दुनिया में काम करना चाहता है, लेकिन उसे एक रूलर की जरूरत है, एक शासक की जरूरत है। वो काम करना चाहता है, लेकिन उसे एक शासक की जरूरत है, क्योंकि बिना शासक के वो काम नहीं कर सकता। आइए देखते हैं कैसे। मेरे साथ में निकाल लेंगे उत्पत्ति किताब, उसका 1 अध्याय। चलो कोई बात नहीं, मत खोलिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए बस। आप ध्यान इधर रखिए, ध्यान इधर रखिए, भटकिए मत।
यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। आप जानते हैं सृष्टि का आरंभ हो रहा है, सृष्टि का आरंभ हो रहा है, और उस समय कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल सिवाय परमेश्वर। शून्य से वो परमेश्वर है, आदि, स्टार्टिंग, शुरुआत से, सनातन से वो परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के लिए लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने, जोर से बोलिए, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। क्या क्या रचना की? आकाश। और आकाश मीन्स ये नीला वाला नहीं, इंग्लिश में हेवन लिखा है, मीन्स स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। किसने? परमेश्वर ने। और जानते हैं जब परमेश्वर किसी चीज को बनाते हैं तो वो परफेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परफेक्ट बनाते हैं। ये बैच जिसने बनाया होगा, ये बैच जिसने बनाया हो, देखो कितना खूबसूरत है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, इसमें कोई कमी नहीं है। जिसने ये पोडियम बनाया होगा उसने बहुत परफेक्टली इसे बनाया, जितनी उस पर बुद्धि थी उसने सब कुछ लगाया और तब इसे बनाया। ऐसे ये चर्च भी जिसने बनाया उसने पूरी बुद्धि को लगाकर, तन मन धन को लगाकर इसको बनाया। मीन्स उसकी कोशिश है कि वो हर चीज को क्या बनाए? परफेक्ट बनाए। तो ये तो परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा बनाएगा? हाँ, हमारा परमेश्वर कैसा है? परफेक्ट बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो गड़बड़ी का नहीं है। तो उसने स्वर्ग बनाया जो बिल्कुल परफेक्ट है, और बाइबल कहती है स्वर्ग में उसने अपना सिंहासन स्थापित किया। क्या किया? सिंहासन लगाया। जैसे यहां पर सिंहासन लगे, ऐसे ही परमेश्वर ने स्वर्ग में अपना सिंहासन लगाया और उसने अपनी प्रजा बनाई। वो थे स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों उसने स्वर्गदूत बनाए। और वहां से परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड में राज्य करने लगा। बाइबल स्टार्टिंग से ही एक शासक के बारे में है, एक रूलर के बारे में है, एक राजघराने के बारे में है। और वहां से परमेश्वर राज्य करने लगा, रूल करने लगा। सबसे महान शासक कौन है? परमेश्वर। वहां से रूल करने लगा। लेकिन एक स्वर्गदूत, आप कहानी बेहतर जानते हैं, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा रहा हूं। एक स्वर्गदूत के मन में यह आया कि इस शासक से बड़ा शासक मैं बनूंगा, इससे बड़ा सिंहासन मैं लगाऊंगा। एक शासक ऑलरेडी बैठा हुआ, एक किंग राजगद्दी पर है। एक सैनिक इस बात को कह रहा है कि मैं किंग से, राजा से बड़ी गद्दी पर, ऊंचे सिंहासन पर क्या होऊंगा? विराजमान होऊंगा। और जब उसके मन में यह विचार आया कि मैं परमेश्वर से, इस राजा से ऊपर एक और सिंहासन बनाऊंगा, तब परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया। और जब उसे निकाला तो यशायाह की किताब कहती है, तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा बनाऊंगा। और तब लिखा है 14 पद में कि मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इसने सोचा कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा शासक बनूंगा। और तब परमेश्वर ने इसके साथ में कुछ ऐसा किया। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय 18 पद कहता है कि मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। जब इसके मन में विचार आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा शासक बनूंगा, तब परमेश्वर ने इसे भस्म कर दिया। क्या कर दिया? भस्म कर दिया और उसे भूमि पर गिरा दिया। आप जानते हैं, आपने कभी, इसको शैतान कहते हैं, आप जानते हैं। शैतान की तस्वीर देखी कभी आपने? कैसा रहता है? काला, मुझसे भी काला है ना। कैसा रहता है? काला, बिल्कुल कुरूप
काला नहीं कहेंगे, काला तो मैं हूं, लेकिन वो कुरूप रहता है। हालेलुया। कैसा रहता है? कुरूप रहता है, बहुत डेंजर। कोयला देखा आपने कभी? कोयला, जली हुई लकड़ी देखी? ऐसे ही आप अगर गूगल में ड्राइंग भी सर्च करेंगे तो वो ऐसा ही रहता है जैसे जली हुई लकड़ी कोयला होता है, कुरूप है, क्योंकि लिखा है मैंने तुझे भस्म कर डाला। बाइबल कहती है मैंने तेरे अंदर ही ऐसी आग उत्पन्न की जिस आग से तू क्या हो गया? भस्म हो गया। अब वो खूबसूरत नहीं रहा, पहले स्वर्गदूत था बहुत खूबसूरत, लेकिन अब वो क्या हो गया? भस्म हो गया। लेकिन उसकी जो हार्ट डिजायर थी, जो उसके मन की इच्छा थी शासन करने की, रूल करने की, परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाने की, वो खत्म नहीं हुई। वो अभी भी बनी रही। वो आकाश से गिरा दिया गया, स्वर्ग से गिरा दिया गया, लेकिन जहां भी पड़ा वहां उसके मन में अभी भी वही इच्छा है कि मैं रूल करूंगा, मैं शासन करूंगा। इसलिए उसके साथ में जितने भी स्वर्गदूत गिराए गए थे, उसने फिर से अपना राज्य स्थापित किया और वहां फिर उसने अपना सिंहासन लगाया। उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और जब वो भूमि पर गिरा, जब वो भूमि पर गिरा, तो अगर आप 2 पद पढ़ेंगे, 2 पद, और भूमि पर गिरने के कारण क्या हुआ? 2 पद में लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहां पर लिखा है पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान, और क्या था? अंधकार था। किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर। और मेरा यह मानना है, ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में, मेरा यह मानना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने जब स्वर्ग बनाया तो उसने परफेक्ट बनाया, तो जब उसने पृथ्वी भी बनाई होगी तो वो कैसी बनाई होगी? परफेक्ट बनाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। उसी ने स्वर्ग बनाया और उसी ने पृथ्वी बनाई, तो उसने दोनों चीजें कैसी बनाई? परफेक्ट बनाई थी। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब ये लूसीफर, ये शैतान स्वर्ग से गिराया गया इस पृथ्वी पर, और उसके कारण ये पृथ्वी लिखा है बेडौल, सुनसान और अंधकार छाया हुआ था, क्योंकि ये दुष्ट जहां जाता है ना, वहां चीजों को खराब कर देता है। और ये भूमि पर गिराया गया। मेरा ये मानना है कि इसने इस पृथ्वी को क्या कर दिया? खराब कर दिया, बेडौल कर दिया, उसे अंधकार से भर दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर का इस पृथ्वी के लिए प्लान कुछ और था। अब समझ रहे हैं मेरी बातों को? समझने की कोशिश कर रहे हैं? इस पृथ्वी के लिए मेरे परमेश्वर का जो प्लान था, जो योजना थी, वो कुछ और थी। और इसने उस पृथ्वी को अंधकारमय बना दिया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, 3 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? उजियाला हो। और क्या हो गया? उजियाला हो गया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अंधकार को मिटाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जीवन का हर एक अंधकार परमेश्वर इन 3 दिनों में खत्म करने जा रहा है यीशु के नाम में। वो अंधकार की बातें, वो अंधकार की ताकतें आपके जीवन से, आपके परिवार से इन 3 दिनों में खत्म हो जाएंगी यीशु के नाम में। आपके जीवन में, आपके परिवार में वो परमेश्वर की लाइट, वो परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा इन 3 दिनों में यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं यीशु के नाम में इन 3 दिनों में। हालेलुया। इन 3 दिनों में मैं आपके लिए कह रहा हूं, जो सुन रहा है, इन 3 दिनों में परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा यीशु के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। जिसने ग्रहण किया वो कहे आमीन। जिसने ग्रहण किया वो कहे आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसे ही मेरे साथ में हो,
यदि मैंने कहा तेरी परिस्थिति बदल जाएंगी तो तुम्हें कहना आमीन, मेरे साथ में ऐसा हो, मेरी परिस्थितियां बदल जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस लाइट को आपके जीवन में चमकाएगा और उस दुष्ट के काम को, जिसने आपके परिवार को बेडौल कर दिया है, जिसने आपके जीवन को बिगाड़ दिया है, जिसने आपकी परिस्थितियों को खराब कर दिया है, जो आपके जीवन में बीमारियों को लेकर आया है, जो आपके जीवन में चिंताओं को लेकर आया है, परेशानियों को लेकर आया है, असफलता को लेकर आया है, उस दुष्ट को परमेश्वर आपके जीवन से समाप्त कर देगा। हालेलुया। वो अंधकार आपके जीवन में फिर न रहेगा, आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया, अंधकार मिट गया। हालेलुया। और जब अंधकार मिटा, परमेश्वर की योजना, जब अंधकार मिटा, तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर शासन करने के लिए, रूल करने के लिए एक शासक को बनाया। क्या किया? एक शासक को बनाया, एक अधिकारी को बनाया। और उसका नाम जानते हैं क्या है? क्या है? क्या है? नहीं, गलत। क्या है उसका नाम? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं, गलत। तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए एक शासक को बनाया, और वो शासक और कोई नहीं, वो शासक आप और मैं हैं। वो शासक आप हैं, वो शासक और कोई नहीं है। वो शासक आप हैं जो अपनी मां के गर्भ से विजेता पैदा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। किसको? मनुष्य को। वो आप और मैं हैं, हम मनुष्य हैं। क्या है? मनुष्य हैं। परमेश्वर ने एक शासक बनाया। हालांकि बाइबल में उसका नाम आदम है। क्या है? आदम और हवा। जी, एक पद हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, और 26 और 28 पद यहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। क्या कहा? हम क्या करें? अच्छा, वैसे तो यहां पर सारे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन क्या किसी को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं? लगता है किसी को? मेरी दृष्टि में तो बहुत खूबसूरत लोग हैं यहां, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं अच्छा नहीं हूं? मेरी ये आंखें ना अच्छी नहीं है, मेरे पेट अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं। कभी महसूस हुआ मेरी नाक अच्छी नहीं है? हुआ कभी महसूस? हुआ होगा, हुआ होगा। मुझे भी पहले लगता था मैं बहुत काला हूं, मैं इतना गोरा क्यों नहीं हूं? लगता है किसी को? जी, लगता होगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, आप जैसे भी हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। अरे, आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। आपकी नाक छोटी है, बड़ी है, आपकी आंखें छोटी हैं, बड़ी हैं, आपका रंग गोरा है, काला है, आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, आप चाहे मोटे हैं, पतले हैं, आप कोई भी हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। चाहे आपका एक अंग भी नहीं है, तब भी आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। और हमारा परमेश्वर सबसे खूबसूरत है। आप भी खूबसूरत हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, आप परमेश्वर की समानता में हैं, आप ऐसे वैसे नहीं हैं। लोगों की दृष्टि में आप तुच्छ होंगे, लोगों की दृष्टि में आप तुच्छ होंगे, बेकार होंगे, निकम्मे होंगे, बुद्धू होंगे, किसी लायक नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप उसके समान हैं। हालेलुया,
हालेलुया। कितने लोगों ने ग्रहण किया? जी कहें आमीन, आमीन। आज के बाद कभी अपने आप को बदसूरत न कहें, कभी अपने आप को तुच्छ नजरों से मत देखना। ये मत सोचना मेरे अंदर ये कमी है। अरे नहीं, आपको परमेश्वर ने रचा है, और परमेश्वर जिसे रचता है उसमें कोई कमी नहीं रखता। मनुष्यों के लिए कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने जब आपको बनाया तो उसने आपको परफेक्ट बनाया है। और हम कल देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी, परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। आगे लिखा है, वे समुद्र की मछलियों पर, आकाश की पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर, सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले सब जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या करे? जी, इंग्लिश में लिखा है रूल करे, डोमिनियन। वो अधिकार रखे किस पर? किस पर? सारी पृथ्वी पर। जो कुछ इस पृथ्वी में है उस पर ये ह्यूमन, ये व्यक्ति, ये मनुष्य क्या करे? शासन करे, अधिकार रखे, रूल करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? स्टार्टिंग में जो रूलर था वो केवल परमेश्वर। उसके बाद एक स्वर्गदूत के मन में आया कि मैं भी रूलर बनूंगा, और उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया और उसे परमेश्वर ने धरती पर गिरा दिया। लेकिन वहां भी उसके मन में इच्छा रही कि मैं एक रूलर बनूंगा, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके अगेंस्ट में एक और रूलर खड़ा कर दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दो बच्चे इधर आ जाओ जरा, मैं और क्लियर करता हूं। आओ आओ बेटा आओ, समझो, केवल समझने के लिए। मैं परमेश्वर हूं और ये वो व्यक्ति है, वो सुंदर स्वर्गदूत है। इसके मन में आया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, इसलिए मैंने इसे क्या किया? इसे पृथ्वी पर गिरा दिया। अब इसके मन में फिर से इच्छा है कि मैं क्या करूंगा? पृथ्वी पर ही अपना सिंहासन बड़ा करूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? एक और रूलर बना दिया। जो रूलर कौन है? मनुष्य। क्या बनाया? मनुष्य। अब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, मीन्स इसका राज्य क्या हो गया? दूर। अब रूल करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि अब तू क्या कर बेटे? इस पूरी पृथ्वी पर क्या कर? रूल कर, अधिकार कर। अब लड़ाई इन दोनों के बीच में है। समझ रही हैं आप मेरी बात को? अब लड़ाई, बैठ जाओ बेटा, अब लड़ाई, बुरा मत मानना, ठीक है? आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को? जोरदार तालियां जी। तो क्या हुआ? एक और रूलर खड़ा कर दिया, और उस रूलर का नाम था आदम, मनुष्य, हवा। अब लड़ाई इन दोनों की है, शासन करने की। और कहां? इस धरती पर इन दोनों का युद्ध चल रहा है। और आदम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा शासन करने लगा, बहुत बेस्ट करने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये धोखेबाज फिर से उसके सामने खड़ा हुआ, और इसने नहीं, उसने इसको बहका दिया। किसको? हाँ, वो कहानी आप सभी लोग जानते हैं। हवा को क्या कर दिया? बहका दिया। और जब बहका दिया, उस बहकावे के कारण ये जो रूलर परमेश्वर ने बनाया था, कौन था वो रूलर? मनुष्य। जी, मनुष्य। आजा बेटा। ये जो रूलर था, जिसके गले में क्रॉस है, ये जो रूलर था, इसने जाने अनजाने में इस विरोधी की, अभी दोस्त हैं कोई बात नहीं, ठीक है, इस विरोधी की आज्ञा को मान लिया। इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज, संधि कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, मैं तेरे अंडर में रहूंगा। परमेश्वर तो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन तू ही मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मैं तेरे अंडर में रहूंगा। और जाने अनजाने में इस रूलर का, जिसे परमेश्वर ने शासक बनाया था, इसका जो शासक बन गया वो ये बन गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये लूसीफर, इसका भी क्या बन गया फिर? शासक। क्योंकि उसकी इच्छा है, उसकी जिद है ये कि मैं क्या करूं, रुक जाओ,
मैं क्या करूं? इस धरती पर राज्य करूं, अपना सिंहासन ऊंचा उठाऊं। इसलिए उसने अपने दूतों के संग अपना राज्य बनाया। और इस मनुष्य को भी, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने इस धरती पर शासन करने के लिए बनाया था, शासन करने के लिए भेजा था, ये भी इसके अंडर में चला गया। यूं समझ लीजिए कि इन दोनों में युद्ध हुआ और ये लूसीफर युद्ध को जीत गया और ये मनुष्य युद्ध को हार गया। और अब ये किसके अंडर में चले गया? इसके राज्य के अंडर में चले गया। समझ आई इतनी कहानी? ये जो मनुष्य था जिसे शासन करने के लिए बनाया था, ये मनुष्य कहां चला गया? उसी दुष्ट के कंट्रोल में चला गया। और जिस घड़ी ये मनुष्य अपने रूलरशिप को, अपने अधिकारीपन को इसने खोया और ये इसके अधिकार तले आया, उसी दिन से इस मनुष्य के जीवन में परेशानियां शुरू हो गई, स्ट्रगल शुरू हो गया, असफलताएं शुरू हो गई। उसके बाद इसने मर्डर किया, उसके बाद इसने गुस्सा किया, उसके बाद इसने जलन रखनी शुरू की, उसके बाद इसके अंदर नफरत पैदा हो गई, उसके बाद इसने परमेश्वर के विरोध में काम करने शुरू कर दिए। ये मनुष्य, जब इससे ये रूलरशिप छीन ली गई, इसने अपनी रूलरशिप को, अपने शासन को क्या कर दिया? शासनाधिकार को इसने क्या कर दिया? खो दिया। अब ये स्ट्रगल करने लगा। जानते हैं बाइबल कहती है कि इस धरती पर कांटे भी नहीं थे जब तक ये शासन कर रहा था। अरे गुलाब इतना खूबसूरत होता है लेकिन उस पर कांटे हैं। लेकिन आप जानते हैं स्टार्टिंग में उस पर भी कांटे नहीं थे। स्टार्टिंग में शेर मांस नहीं खाता था। मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, शेर भी मांस नहीं खाता था। लेकिन इस शासक, क्योंकि इसको शासन करना था, इस शासक ने जब अपना शासन खोया तब चीजें क्या हो गई? बिगड़ गई। सारी परिस्थितियां बदल गई। इसके जीवन में स्ट्रगल आ गया। ये पसीना जो आप मेरे आते देख रहे हैं ना, ये पसीना भी नहीं था। ये पसीना भी तब आया जब इसने गलत काम किया, जब ये उसके अंडर में गया तब पसीना आने लगा। नहीं तो आपको और मुझे ये पसीना भी नहीं आता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन हमारा परमेश्वर, जिसकी योजनाएं कोई बदल नहीं सकता। क्या परमेश्वर की योजना को कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता, चाहे वो दुष्ट शैतान ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो भी परमेश्वर की योजना को नहीं बदल सकता। इस धरती पर और उस स्वर्ग में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी नहीं है जो परमेश्वर की योजना को बदल दे। कोई है? नहीं है। उसकी योजना कभी बदलती नहीं। ये मनुष्य तो फेल हो गया, इसने तो अपना शासन खो दिया। बैठ जाओ। लेकिन हमारे परमेश्वर की योजना जो मनुष्यों के लिए है, जो इस धरती के लिए है, वो कभी नहीं रुकती, कभी नहीं रुक सकती। इसलिए उसने क्या किया? एक और शासक भेजा। क्या भेजा? एक और शासक भेजा। और उस शासक का नाम क्या है? क्या है? जोर से बोलिए जी। उस शासक का नाम है यीशु मसीह। क्या है? हालेलुया। उस शासक का नाम है यीशु मसीह। वो स्वर्ग छोड़कर महान शासक, राजाधिराज, अपना सिंहासन छोड़कर स्वयं धरती पर आ गया और उसने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा शासन कैसे करना है। मैं हूं सबसे बड़ा शासक। और प्रभु इस दुनिया में आए। आप जानते हैं प्रभु कैसे आए, ये सब आप जानते हैं। और लिखा है यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 5 पद, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहां पर ज्योति
और अंधकार दो बातें हैं। क्या है? ज्योति और अंधकार। किसी का नाम देखा आपने कभी? अंधकार देखा? नहीं देखा। ज्योति देखा होगा, ज्योति आपने सुना होगा, अंधकार किसी का नाम नहीं होता। अंधकार से हम लोग भागते हैं, डरते हैं। यदि यहां अभी लाइट चली जाए, ज्योति चली जाए, तो हम लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, इस चर्च से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। अंधकार। यहां पर दो राज्य हैं। एक राज्य है ज्योति का राज्य, प्रकाश का राज्य, जिसे हम परमेश्वर का राज्य कहते हैं, और दूसरा है अंधकार का राज्य। हिंदी में लिखा है कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि डार्कनेस कैन नॉट ओवरकम, मीन्स अंधकार उसे पराजित न कर सका, यह अंधकार उसे हरा न सका। किसे? किसे? ये जो था, इसने जब अपना राज्य स्थापित किया, उसे कहते हैं अंधकार का राज्य। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में, पृथ्वी क्या हो गई थी? अंधकार में। इसे जब ऊपर से फेंका तो कैसा था? कोयले के समान जल गया वो। तो इसका जो राज्य इसने स्थापित किया वो था अंधकार का राज्य। लेकिन परमेश्वर ने एक और राज्य स्थापित किया, और वो राज्य है ज्योति का राज्य। और जब ज्योति का राज्य प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया, तब लिखा है कि अंधकार उसको पराजित न कर सका। मीन्स ये अंधकार उसे हरा न सका। इसको तो हरा दिया था, समझ रहे हैं मेरी बात को? इस शासक तो हरा दिया था, लेकिन ये जो नया शासक आया, इसे ये अंधकार हरा न सका। ये अंधकार इस ज्योति पर क्या हो गया? हार गया। हालेलुया। ये अंधकार का राज्य, बैठ जाओ बेटा, ये अंधकार का राज्य इस ज्योति के राज्य ने, इस प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया अंधकार के राज्य को। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधकार के राज्य को, जिसने इस धरती पर राज्य कर दिया था, मनुष्य जिसके अंडर में आ गए हैं, आगे थे, उस अंधकार के राज्य को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया। हालेलुया। और तब कहते हैं कि जिसने उसे ग्रहण किया उसने ज्योति को पाया। हालेलुया। जिसने उसे ग्रहण किया उसने ज्योति को पाया। और यही नहीं, एक पद लिखा है कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय 13 पद में, कि उसी ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यानी कि ज्योति के राज्य में पहुंचाया। हालेलुया। इसने हमें उस अंधकार के राज्य से छुटकारा दिया और हमें ज्योति के राज्य में पहुंचा दिया। यह है शासक। इसने किया शासन, और सही शासन। लेकिन यह शासक इस धरती से चला गया। कुछ समय बाद यह महान शासक, ये दुनिया का शासक, ये ब्रह्मांड का शासक, ये रूल करने वाला, आप जानते हैं यीशु मसीह के कहना आंधी तूफान बीमारियां सब मानते थे। क्यों? क्योंकि वो असली शासक है। और शासक जब कहता है, रूलर जब कहता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस ने पूरी रात मेहनत की, एक भी मछली न पकड़ पाया, और प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस गहरे में जाल डाल। उसने कहा होगा, प्रभु पूरी रात मेहनत की मैंने, कुछ नहीं है इस झील में, एक भी मछली नहीं है। कि प्रभु ने कहा, तू जाल तो डाल। और उसने जाल डाला। अब प्रभु ने कहा होगा, मछलियां जाल में आ जाओ। और जब रूलर ने कहा, सारी मछलियां, इतनी मछलियां जितनी उन्होंने जीवन भर नहीं पकड़ी होंगी, सारी की सारी उस जाल में आ गई। रूलर की आवाज को सुनते ही ये मछलियां भी, ये आंधी तूफान भी, ये पेड़ पौधे भी उसकी आवाज को सुनते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं।
ये बीमारियां भी रूलर की आवाज को सुनती हैं और उसकी आज्ञा को मानती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अंधों को छुआ और अंधों की आंखें आ गई, कोढ़ियों को छुआ और कोढ़ी चंगे हो गए। कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, कोई ऐसा रोग नहीं था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो इस शासक ने सॉल्व न की हो और जिसने इस शासक का कहना न माना हो। हालेलुया। ऐसा शासक आपका और मेरा है। और यही नहीं, उस शासक ने एक और बड़ा काम किया। जानते हैं क्या? जानना चाहते हैं क्या? कितने लोग जानना चाहते हैं? हालेलुया कहें जोर से, हालेलुया कहें जोर से, क्योंकि ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। प्रभु ने उस शासक, उस महान शासक ने एक काम किया और वो काम उसने आपके और मेरे लिए किया। लूका की किताब उसका 10 अध्याय 19 पद कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। इस शासक ने स्वर्ग जाने से पहले यह शासन अधिकार किसको दे दिया? किसको दे दिया? किसको दे दिया? अरे जिससे छीन लिया गया था उसको दे दिया वापस। हालेलुया। जिससे छीन लिया गया था, इस दुष्ट ने इससे वो अधिकार छीन लिया था। इसलिए इस नए शासक ने, ये जो हमारा शासक प्रभु यीशु मसीह था, इसने वही अधिकार, वही शासन फिर से अपने इन बच्चों को दे दिया। हालेलुया। अब शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, उस अंधकार की ताकत पर, उन बीमारियों पर, उन दुष्ट आत्माओं पर, उन रुकावटों पर, उन आंधियों पर, उन तूफानों पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर, इस पृथ्वी पर अब अधिकार इन दो बच्चों को है। हालेलुया। और ये शासक चला गया, ये शासक तो चला गया, लेकिन अब शासन करेंगे ये लोग। हालेलुया। अब शासन करेंगे ये लोग। कौन करेंगे? जिसके पास अब अधिकार है। और वो कौन है? वो आप हैं, वो मैं हूं, हम हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। आप वो शासक हैं। अब आप वो शासक हैं जो यीशु की तरह बोलेंगे। अब आप वो शासक हैं कि मछलियों को बोलेंगे कि आ जाओ मेरी नाव में, और वो आ जाएंगी। अब आप वो शासक हैं जो बीमारों से कहेंगे कि चंगे हो जाओ, और वे चंगे हो जाएंगे। हम वो शासक हैं जिन्होंने गूंगे से कहा बोलने लग, और वो बोलने लगा। हालेलुया। आप वो शासक हैं। अब आप कौन हैं? अब आप कौन हैं? अब आप कौन हैं? हालेलुया। आप एक शासक हैं, आप एक रूलर हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने वो रूलरशिप आपके कंधों पर रखी है। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। अपने हाथों को बढ़ाना, बीमारों पे रखना, वे चंगे होंगे यीशु के नाम में। प्रभु ऐसा करेगा आप लोगों के जीवन में। उसने आपको अधिकार दिया है। इन द नेम ऑफ जीसस। आपको चर्च आने के लिए नहीं कहा प्रभु ने, यीशु मसीह ने नहीं कहा चर्च आना, डेली चर्च आना नहीं। यीशु ने कहा जाओ, जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, इस रूलरशिप को इस्तेमाल करो, इस अधिकार को इस्तेमाल करो। बीमारों पे हाथ रखो, वे चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये शासन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको करने के लिए कहा है। चर्च में तालियां बजाने के लिए नहीं, कुर्सियां तोड़ने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने आपको, दो भजन गाने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने आपको। प्रभु ने आपको रूल करने के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको शासन करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको आपके जैसे हजारों लोगों को बचाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ये शासन जो इनको मिला है, अब इन्हें चाहिए कि ये शासन किसी और को दें। हालेलुया। अब उन्हें चाहिए कि वो अब इस शासन को, इस अधिकार को किसी और को दें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यस। और जब आप शासन करना शुरू करेंगे, ये स्ट्रगल या सफलताएं, ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये दुख, ये चिंताएं,
ये दुष्ट के काम, ये नशा, ये लड़ाई झगड़े, ये अशांति आपके जीवन को, आपके परिवार को छोड़कर भाग जाएगी, क्योंकि ये सब अंधकार के काम हैं। और जब आप अंधकार पर राज्य करना शुरू करेंगे तो ये अंधकार के काम आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। यीशु के नाम में सारे अंधकार के काम आपके परिवार से, आपके जीवन से भागने लगेंगे, क्योंकि अब आप एक शासक हैं। आप एक शासक हैं। लेकिन इस शासन को करने के लिए, इस रूल को करने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता होती है, बस। एक फौजी को जंग लड़ने के लिए बंदूक की आवश्यकता होती है, उसके हथियार की आवश्यकता तो होती है। वो फौजी है, लेकिन उसके पास यदि हथियार नहीं तो फिर कोई भी उस पर हमला कर सकता है, उसे मार सकता है। उसके पास हथियार का होना भी जरूरी है। और वो हथियार कौन देगा आपको? जानते हैं कौन देगा? वो हथियार देगा आपको पवित्र आत्मा। हालेलुया। होली स्पिरिट। उसके जरिए आप शासन करेंगे, उसके जरिए आप रूल करेंगे, उसके जरिए आप उन दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, उसके जरिए आप देशों को जीत जाएंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट। कौन चाहता है कि मैं एक शासक बनूं, वास्तव में शासन करूं इन बीमारियों पर, इन दुष्ट आत्माओं पर, जिनसे लोग जकड़े हुए हैं, जिनसे लोग जकड़े हुए हैं, इस अंधकार पर कौन चाहता है कि मैं राज्य करूं? यदि आप चाहते हैं तो आज शाम में, बैठ जाओ बेटा, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित कर दें। और जिस घड़ी आप होली स्पिरिट को अपने अंदर इनवाइट करेंगे, अपने अंदर बुलाएंगे, जिस दिन प्रभु होली स्पिरिट आपके अंदर होगा, आप रूल करेंगे। यीशु के नाम में आप रूल करेंगे। हालेलुया। आप रूल करेंगे। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं रूल करना? मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक साधारण से जगह का हूं। ये तो बहुत बड़ी जगह है। जब मैं यहां आया तो मुझे अपने गांव की याद आई। केवल 3-4 घर हैं हमारे पूरे गांव में, लेकिन मैं एक बहुत एडिक्ट व्यक्ति था। नशा करता था मैं बहुत। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था, उल्टे कामों में सबसे ज्यादा तेज। और मसीह तो मैं था ही नहीं पहले से। कॉलेज में जाता नहीं था, हालांकि मैंने पढ़ाई पूरी करी, लेकिन उल्टे पुल्टे काम, समझते हैं हम, उल्टे पुल्टे वो सब थे। लेकिन एक दिन मैंने प्रभु की आवाज को सुना और मैंने उस दिन अपना जीवन प्रभु को दे दिया। प्रभु, ये जीवन आज से तेरा। पवित्र आत्मा, अब तू मुझ पर राज्य कर। और उस दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ और उस दिन से मैं तब नॉर्मल नहीं रहा। हालेलुया। तब मैं नॉर्मल नहीं रहा, तब मैं एक शासक बन गया। हालेलुया। तब मैं एक रूलर बन गया। और आज लाखों लोग, मिलियंस लोग हमें यूट्यूब पर फॉलो करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम शासन कर रहे हैं। हालेलुया। हम शासन कर रहे हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में उन बीमारियों को भगा रहे हैं, उन दुष्ट आत्माओं को भगा रहे हैं, उस डिप्रेशन को भगा रहे हैं, उन चिंताओं को भगा रहे हैं, उस अंधकार के काम को भगा रहे हैं, उन लड़ाई समझ रहे हैं आप?
उन लड़ाई झगड़ों को भगा रहे हैं। हम शासन कर रहे हैं। आपको भी शासन करना है। हालेलुया। आपको भी क्या करना है? शासन करना है। और जिस दिन आप शासन करने लगेंगे उस दिन, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहां का नाम क्या है? सिटोंग। सिटोंग आने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लोग आपको बुलाएंगे। उत्तराखंड आने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि आप एक शासक हैं। आप शासन कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बुलाएंगे। लोग आपको बुलाएंगे, दुनिया की छोर से लोग आपको बुलाएंगे। ऐसे लोग आपके पास आएंगे जिनकी केवल इतनी इच्छा होगी कि हमारे सर पे एक बार हाथ रख दो, बस। क्योंकि आप क्या करेंगे? आप शासन कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो शासन करता है वो राजा होता है। और राजा राज्य में सबसे बड़ा होता है। जब आप शासन करना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में बड़े कहलाओगे। हालेलुया, बड़े कहलाओगे यीशु के नाम में। सो मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम शासन करें, जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि आज प्रभु हमें ऐसे वरदानों से भर दे, जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं आज पवित्र आत्मा हमें भर दे, चंगाई का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, अनेक प्रकार के वरदान, जितने लोग चाहते हैं आज प्रार्थना करें।